एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ सीए इंटरमीडिएट के बारे में। सीए इंटरमीडिएट के बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है इनकी, रजिस्ट्रेशन की, एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस, नंबर ऑफ पेपर्स, पासिंग क्राइटेरिया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स है एंड ऑल दैट। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीए इंटरमीडिएट में रजिस्टर करने के आपके पास 2 रूट्स हैं। दैट इज यू कैन रजिस्टर इन सीए इंटरमीडिएट आइदर आफ्टर पासिंग योर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन एंड और आफ्टर पासिंग योर ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी आप डायरेक्ट सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में रजिस्टर करवा सकते हो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ सीए फाउंडेशन रूट के बारे में। अगर आपको डायरेक्ट एंट्री रूट या फिर आपको सीए फाउंडेशन के बारे में समझना है तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं सीए फाउंडेशन रूट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप रजिस्ट्रेशन कब करवाओगे? आफ्टर पासिंग योर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। आप सीए फाउंडेशन एग्जाम्स दोगे आइदर इन नवंबर और इन मई। उसके बाद आपका 1 to 1.5 मंथ्स के बाद रिजल्ट आएगा। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपको रजिस्टर करवाना होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आपको जो रजिस्ट्रेशन फीस पे करना है वो कितना पे करना है। बोथ ग्रुप्स के लिए आपको पे करना है 18,000 रुपीज और सिंगल ग्रुप अगर आपका है तो आपको 13,000 रुपीज का फी पे करना है। आपको पता होगा कि सीए इंटरमीडिएट में आपके टोटल 6 पेपर्स हैं जो कि अब इंस्टीट्यूट ने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किए हुए हैं, 3 फॉर ग्रुप 1 एंड 3 फॉर ग्रुप 2। अगर आप दोनों ग्रुप्स के लिए रजिस्टर करवा रहे हो तो 18,000, अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए रजिस्टर करवा रहे हो तो 13,000। नेक्स्ट, उसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी फॉर एग्जामिनेशन की। तो फाउंडेशन रूट के थ्रू अगर आप एग्जामिनेशन देना चाहते हो सीए इंटरमीडिएट के तो आपको ध्यान रखना है स्टडी पीरियड आपको कवर करना है 8 मंथ्स का। मतलब देयर शुड बी अ गैप बिटवीन योर एग्जामिनेशन एंड योर रजिस्ट्रेशन ऑफ एटलीस्ट 8 मंथ्स। और ये आपका जो रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा वो कम से कम 5 ईयर्स के लिए वैलिड रहेगा। लेकिन अगर आप इन 5 ईयर्स में भी अपने सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाते तो आपको रीवैलिडेशन करवाना होगा। और ये रीवैलिडेशन की जो फीस रहती है वो 1000 से कम रहती है। 700 to 800 की फीस जो है वो आपको दोबारा पे करनी पड़ेगी अपनी रजिस्ट्रेशन दोबारा रिवाइव करने के लिए 5 ईयर्स के बाद। नेक्स्ट, अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे एग्जामिनेशन फीस की। देखो, रजिस्ट्रेशन फीस इज सेपरेट, एग्जामिनेशन फीस अलग है। एग्जामिनेशन फीस कब जाती है? जब आप इंस्टीट्यूट में एग्जाम्स देना चाहते हो, सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स देना चाहते हो, उससे 1 or 2 मंथ्स बिफोर इंस्टीट्यूट एक एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन करता है, वो फिल करने हैं आपको। तो उसके सिंगल ग्रुप की फीस रहेगी 1500 और अगर आप बोथ ग्रुप्स के लिए अपीयर होना चाहते हो तो उसकी फीस जो रहेगी वो 2700 रहेगी। नेक्स्ट, उसके बाद हम बात करेंगे एग्जामिनेशन विंडो की या नंबर ऑफ पेपर्स की। तो सीए इंटरमीडिएट में टोटल 6 पेपर्स हैं जो कि 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं और एग्जामिनेशन विंडो जो रहेगा वो मई में या नवंबर में होगा। मतलब आपके एग्जाम्स होंगे आइदर इन मई और इन नवंबर। आपको अपने 8 मंथ्स के स्टडी पीरियड के अकॉर्डिंग या अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग देखना होगा कि आपका कौन सा अटेम्प्ट जो है वो बनेगा। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया की। तो सीए फाउंडेशन रूट में भी और डायरेक्ट एंट्री रूट में भी, दोनों में ही जो आपका पासिंग क्राइटेरिया है वो सेम है। क्या? एग्रीगेट में आपको कितना चाहिए? 50% और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में चाहिए आपको 40%। मोर ओवर, अगर आप दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाते और आपका रिजल्ट जो है वो फेल कंसीडर हो गया तो उस केस में आपने किसी भी एक पेपर में 60 से ज्यादा स्कोर कर लिया तो उस केस में जब मैं नेक्स्ट दोबारा से पेपर दूंगी तो वो मुझे पर्टिकुलर पेपर देने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं एग्जम्पशन क्राइटेरिया। जैसे लेट से सपोज करो मेरे पास ग्रुप 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? अकाउंट्स, लॉ और टैक्सेशन। मैंने लॉ में 60 से ज्यादा स्कोर कर लिया
लेकिन अकाउंट्स और टैक्सेशन के टोटल मिला के मेरा एग्रीगेट नहीं बना, तो उस केस में मेरा ग्रुप तो फेल ही माना जाएगा, रिजल्ट तो फेल ही होगा। लेकिन अगर लॉ में 60 से ज़्यादा मैंने स्कोर किया तो जब मैं दोबारा अपीयर होंगी उस 60 से ज़्यादा के लिए मतलब ग्रुप के लिए, तो उस केस में मुझे वो पर्टिकुलर पेपर देने की यानी कि लॉ का पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, जिसको हम लोग एग्जम्पशन बोलते हैं। ठीक है, सो ये सारा क्राइटेरिया जो था वो सीए इंटरमीडिएट के बारे में था, सब्जेक्ट्स, पासिंग क्राइटेरिया एंड ऑल दैट। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेज पर आते हैं कि मैम हमने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कब स्टार्ट करनी है। तो इसमें इंस्टीट्यूट ने मेजर चेंज लाया। इंस्टीट्यूट कहता है कि आप किसी भी रूट से एंटर कर रहे हो, आइदर थ्रू फाउंडेशन और थ्रू डायरेक्ट एंट्री, आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो आपकी 2 और 3 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, ये आपको ने स्टार्ट कर सकते हो ओनली आफ्टर पासिंग बोथ ग्रुप्स ऑफ सीए इंटरमीडिएट। पहले सिंगल ग्रुप के बात कर सकते थे, लेकिन अब बोथ ग्रुप्स ऑफ सीए इंटरमीडिएट पास करने के बाद ही प्लस आईटी एंड ओसी की ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ओरिएंटेशन कोर्स की ट्रेनिंग जब आप कंप्लीट कर लोगे, देन यू विल बी कंसीडर्ड एज एलिजिबल फॉर योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ओरिएंटेशन कोर्स। ये कौन सा कोर्स होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ओरिएंटेशन कोर्स आईटी एंड ओसी की ट्रेनिंग कहते हैं जिसको हम। इसकी जो फीस रहती है दोनों की मिला के फीस 15,000 to 20,000 के अराउंड रहती है। ये आपको जहाँ भी आपका स्टेट है, जो भी आपका स्टेट है या जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो आईसीआई का खुला हुआ इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, वहाँ उसके थ्रू आप रजिस्टर करवा सकते हो। मोर ओवर इस ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 1 मंथ का रहेगा। 15 डेज की दोनों ट्रेनिंग जो है वो रहेगी, और ये ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, देन इन दैट केस ओनली यू विल बी कंसीडर्ड एज एलिजिबल फॉर योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सो ये सारी चीज़ें थी सीए इंटरमीडिएट के बारे में। इन केस अगर आपकी कोई और क्वेरी है या आप क्लासेस लेना चाहते हो सीए इंटरमीडिएट की, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट द गिवन डिटेल्स। ठीक है, थैंक यू।